नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पाठ क्रमांक 2 जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसके कहानीकार है गुरबचन सिंह, जिसकी विधा है संवादात्मक कहानी। इस लक्ष्मी पाठ के द्वारा लेखन गुरबचन सिंह जी ने दो महत्वपूर्ण बातों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है। पहली बात यह है कि अगर हम किसी को वचन देते हैं तो उसे निभाना हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात, प्राणी मात्रा पशु के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। साथ ही अगर कोई जानवर हमारे लिए बहुत उपयोगी है तो हम उसे बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। पर जब वही प्राणी निरुपयोगी हो जाए तो उसके प्रति हमारा व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। तो ये गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्राणी अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता या इंसानियत है। तो देखते हैं यह संवादात्मक कहानी लक्ष्मी। कहानी में मुख्य पात्र है गाय, जिसका नाम है लक्ष्मी, जिसके पहले मालिक ज्ञान सिंह थे। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी नहीं, बहुत अच्छे मित्र थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, जिसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की ज़रूरतें पूरी हो जाने के बाद भी काफ़ी दूध बच जाता था। गली में कुछ घरों में चला जाता था। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। जब ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश के बाद कंपनी का मकान खाली करना पड़ा तो समस्या थी लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था, उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? करामत अली ने कहा, नेकी और पूछ-पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? और फिर उसके बाद करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। एक दिन करामत अली के लड़के रहमान ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। ओहो, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तभी उसकी बीबी, मतलब करामत अली की बीबी रमजानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? कहीं इस तरह पीटा जाता है? रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, उसे वह भी कबूलता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, पाँव इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बूढ़ा हो गई है।
डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था यह तेरा आखिरी बरस है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा लेने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो हैं, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमज़ानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथी नईम ने करामत अली को कुछ परेशान देखा और पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया सवेरे कारखाने से लौट आया। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूता था। घर में घुसते ही उसने रमज़ानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमज़ानी बोली, रहमान से कहा तो था। तुम दोनों की मर्ज़ी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआ लाने के लिए रमज़ानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमज़ानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमज़ानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर, जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकाड़ और कहीं धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वह घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर लें। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थाम कर आ रहा था।
यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे। उसने किसी से कहा भी, शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली का यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज क्या मेरे फाकने को यह सूखा चारा ही है? दर्रा खली कुछ नहीं। करामत अली उसके पास से उठकर मुंह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले ही कि उसने कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध वूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े धुतकार कर भगा दो। तुम जानती हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा, वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी जो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी, बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े से रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वह खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो छात्रों, आज हमने ये जो लक्ष्मी संवादात्मक कहानी पढ़ी है, ये आपको समझ आई होगी। इस कहानी में आए हुए कठिन शब्द, शब्दार्थ, मुहावरे और अर्थ जो मैंने दिए हैं वो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं।
धन्यवाद।